बहुत समय पहले की बात है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धूल बैठ चुकी थी, लेकिन अर्जुन के मन में उठे प्रश्न अब भी शांत नहीं हुए थे। युद्ध जीतने के बाद भी उसके भीतर एक खालीपन था, जैसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण समझने से वह अभी भी दूर हो। एक दिन वह शांत मन से अपने सारथी, अपने मित्र और अपने गुरु श्री कृष्ण के पास पहुंचा। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मधुसूदन, आपने मुझे युद्ध के समय धर्म का ज्ञान दिया, कर्म का महत्व बताया, लेकिन अब भी मेरे मन में एक सवाल है। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी भूल क्या होती है? श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, अर्जुन, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है समय को हल्के में लेना। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, समय तो हर किसी के पास समान होता है, फिर यह भूल कैसे बन जाती है? श्री कृष्ण बोले, समय सभी को समान मिलता है, लेकिन उसका उपयोग हर कोई समान नहीं करता। यही अंतर जीवन को सफल या असफल बनाता है। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से अर्जुन को एक दृश्य दिखाया। अर्जुन ने देखा, एक साधारण गांव है। वहां एक युवक रहता है जिसका नाम था मोहन। मोहन के सपने बहुत बड़े थे। वह धनवान बनना चाहता था, अपने परिवार को सुख देना चाहता था और समाज में सम्मान पाना चाहता था। लेकिन उसकी एक आदत थी, हर काम को टालना। सुबह उठता तो सोचता, आज नहीं, कल से मेहनत शुरू करूंगा। कोई उसे काम के लिए बुलाता तो कहता, ही अभी मन नहीं है, बाद में देखेंगे। माता पिता समझाते, बेटा समय की कदर करो, लेकिन वह हंसकर बात टाल देता। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए, साल निकल गए। उसके दोस्त आगे बढ़ते गए। किसी ने व्यापार शुरू किया, किसी ने पढ़ाई में नाम कमाया, किसी ने घर परिवार संभाल लिया, लेकिन मोहन वहीं का वहीं रह गया। एक दिन उसने सोचा, अब बहुत समय बर्बाद हो गया, अब कुछ करना चाहिए। उसने काम शुरू किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अवसर उसके हाथ से निकल चुके थे। समय धीरे धीरे उसे सिखा रहा था, लेकिन बहुत कठोर तरीके से। फिर अर्जुन ने देखा, वही मोहन अब बूढ़ा हो चुका है। उसके बाल सफेद हैं, शरीर कमजोर है और आंखों में पछतावा भरा हुआ है। वह अकेला बैठा है और खुद से कह रहा है, काश मैंने समय की कीमत समझी होती। काश मैंने कल के भरोसे अपना आज बर्बाद न किया होता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक दृश्य समाप्त हो गया। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या हर वह इंसान जो समय को टालता है अंत में ऐसे ही पछताता है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हां अर्जुन, जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। फिर उन्होंने आगे कहा, समय एक नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है। तुम चाहे उसमें हाथ डालो या न डालो, वह रुकती नहीं। लेकिन जो उस नदी का सही उपयोग करता है, वही जीवन के सागर तक पहुंचता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसके पास बहुत समय है। वह कहता है, अभी तो उम्र पड़ी है, बाद में कर लेंगे। लेकिन वह यह नहीं समझता कि समय कभी वापस नहीं आता। हर बीता हुआ पल जीवन से कम हुआ एक हिस्सा है। अर्जुन ने पूछा, हुई प्रभु, फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हर पल को एक अवसर समझो। जो काम आज कर सकते हो उसे कल पर मत छोड़ो, और जो कर्म तुम्हारे कर्तव्य हैं उन्हें पूरी निष्ठा से करो। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया। मान लो एक किसान है। अगर वह सही समय पर बीज नहीं बोएगा तो फसल कैसे उगेगी? अगर वह कहे, मैं बीज बाद में डालूंगा, तो क्या उसे कभी अनाज मिलेगा? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं प्रभु। श्री कृष्ण बोले, ठीक वैसे ही जीवन में भी हर काम का एक सही समय होता है। यदि वह समय निकल गया तो पछतावा ही बचता है। कुछ देर मौन छाया रहा। फिर श्री कृष्ण ने अंतिम बात कही, अर्जुन, याद रखो, समय ही जीवन है। जो समय को समझ गया वह जीवन को समझ गया, और जो समय को खो देता है वह जीवन को खो देता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आ गया है। मैं हर पल को मूल्यवान समझूंगा और अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करूंगा। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही है सच्चा ज्ञान। कर्म करते रहो, समय का सम्मान करो और फल की चिंता मत करो। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी समय को व्यर्थ नहीं जाने दिया।